अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च या रिसर्च का नर्सिंग में क्या स्कोप है। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, एक डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी कि स्कोप है या उसका एरिया क्या है नर्सिंग फील्ड में। तो ये हमारे पास क्या है, डायग्राम में इसलिए आप लोगों को बताया कि मोस्टली डायग्राम्स जो हैं वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को याद रह जाती हैं। तो अगर ये डायग्राम भी आपको याद रह जाएगी ना, तो आप इससे इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स इसको मैंने किन किन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्कोप को, वो देखिएगा। फर्स्ट हमारे पास है रिसर्च इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में या क्लिनिकल एस्पेक्ट में रिसर्च का क्या रोल है, क्या स्कोप है उसका। फर्स्ट पॉइंट ये, रिसर्च इन क्लिनिकल एस्पेक्ट या क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिसर्च का क्या रोल है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास है रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन के अंदर रिसर्च का क्या स्कोप है, ये देखेंगे हम। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास है रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग की एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च का क्या रोल है। ठीक है, रिसर्च एज ए लीडर क्या रोल प्ले कर रही है, रिसर्च एज ए लीडर उसका क्या स्कोप है इन नर्सिंग फील्ड में, ये देखेंगे। ठीक है, जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो है रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम के अंदर रिसर्च का स्कोप क्या है, वो कैसे डिजीज़ को प्रिवेंट कर रहा है, वो सारा सिस्टम हम किस में डिस्कस करेंगे, रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम में। वन बाय वन पॉइंट्स को क्या डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, रिसर्च इन क्लिनिकल एस्पेक्ट या क्लिनिकल इन नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर रिसर्च का क्या रोल है। तो अब हम देखते हैं, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको जो आपने याद रखने। फर्स्ट क्या है, सोचें ज़रा, रिसर्च क्लिनिकल साइट में क्या रोल प्ले करती है, उसका क्या स्कोप है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ये क्या करती है, हेल्थ प्रमोशन। क्या करती है, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करती है। कैसे प्रमोट करती है, बाय इन्वेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, न्यू वे ऑफ ट्रीटमेंट, डिजीज की प्रिवेंशन। 2 पॉइंट साथ में लिखूंगी, देखिएगा, डिजीज और प्रिवेंशन। ठीक है, क्या बताता है रिसर्च, पहले हमें डिजीज़, डिजीज़ क्या है, उसके काजेज़ क्या हैं। ठीक है, उसका प्रेविलेंस रेट कितना है, इंसिडेंस रेट उसका क्या है, वो सारा हमें किससे पता चलता है, रिसर्च से। जब उस टॉपिक के ऊपर, उस डिजीज़ के ऊपर रिसर्च होती है, तब हमें पता चलता है डिजीज़ कैसे स्प्रेड कर रही है। ठीक है, क्या उसका जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, ये सारा किससे पता चलता है, रिसर्च से। तो रिसर्च क्या करती है, एक तो हमें डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना बताती है। ठीक है, डिजीज़ का प्रेविलेंस रेट बताती है। सेकंड पॉइंट क्या करती है, प्रिवेंशन। फिर हमें वो वेज बताती है कि किस वे से हम डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। रिस्क रिडक्शन, क्या हुआ कि रिस्क, जो इंटरवेंशन में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है। ये भी किससे पता चला, रिसर्च से। रिस्क रिडक्शन के साथ एक और पॉइंट कि पेशेंट सेफ्टी, और क्या करेगा साथ में, क्वालिटी ऑफ केयर। अब क्वालिटी ऑफ केयर कैसे है, किसी भी डिजीज़ के ऊपर हम जब बार बार रिसर्च करेंगे उसकी इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, जब इम्प्रूवमेंट होगी हम उसे बेहतर जो है केयर दे पाएंगे, उसकी बेहतर इंटरवेंशन कर पाएंगे। तो हम पेशेंट को क्या देते हैं, क्वालिटी ऑफ केयर देते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन रिड्यूस कराते हैं, सेप्सिस से प्रिवेंट करते हैं। तो हम उसे क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्या क्वालिटी ऑफ केयर। ये भी किससे पता चला, रिसर्च से, बार बार उस चीज़ पे रिसर्च करने से, न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करने से। अब नेक्स्ट इसी के साथ एक मिलता जुलता पॉइंट और है क्वालिटी ऑफ केयर के साथ, कि पिलेटिव केयर। अब पिलेटिव केयर कौन सी होती है, जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ लाइफ, जो नियर अबाउट टू डेथ होते हैं। ठीक है,
उनकी हम लाइफ को रिवर्स नहीं कर सकते, बट हम उन्हें पीसफुल डेथ दे सकते हैं। साथ साथ एक पॉइंट और जहन में रखिएगा, न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करके लेस टाइम में मोर प्रोडक्टिविटी, मोर आउटकम्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। ये भी किससे पता चला? रिसर्च से। नर्सिंग क्लिनिकल आवर्स जो हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं, ये भी किससे पता चला? एक रिसर्च से। तो ये सारी क्लिनिकल साइट्स पे क्या आ जाते हैं? स्कोप ऑफ रिसर्च आ जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्किलफुल नर्स कैसे बनाएगा? स्किलफुल स्टाफ से। हमारे पास जो स्टाफ है वो स्किलफुल होगा, इसके साथ साथ टीचिंग, जो हमारे पास टीचिंग स्टाफ है वो भी क्या होगा? स्किलफुल होगा। जभी तो जब हमारे पास ये ट्रेनफुल होगा, स्किलफुल होगा स्टाफ, तो हमारे पेशेंट की हेल्थ क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी। और स्टाफ स्किलफुल कैसे आएगा? जब हमारे पास टीचर स्किलफुल होंगे, ठीक है, उनको हर चीज़ की हाउ नाउ होगी, तब ही वो स्किलफुल स्टाफ प्रोड्यूस कर सकता है, क्वालिटी ऑफ केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब हमारे पास टीचिंग स्किलफुल होगी, हमारे टीचर्स जो हैं स्किलफुल होंगे, तब हमारे पास जो है स्टाफ स्किलफुल होगा। जब स्टाफ स्किलफुल होगा तो हमारी जो केयर है पेशेंट की वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा था वो है इंक्रीज इफेक्टिविटी ऑफ ओल्ड टीचिंग या एजुकेशन मेथड्स। ठीक है, ओल्ड जो टीचिंग के मेथड्स हैं उनको, उनकी अफेक्टिविटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जो ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग थे, बस क्या है टीचिंग के लिए? मल्टीमीडियाज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, मैस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है? हमने इन्हेंस किया है किसको? अपने टीचिंग मेथड्स को। ये सारा हमें किससे पता चला? रिसर्च से। बार बार इस चीज़ पे रिसर्च हुई, जिससे ये पता चला कि ये भी एक बेटर कम्युनिकेशन वे है, बेटर टीचिंग मेथड्स हैं जिससे हम ग्रुप ऑफ पीपल्स को एजुकेशन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कैरिकुलम को रिफाइन करता है, या यूं कह लें कि कैरिकुलम को ये इम्प्रूव करता है। अब किसके लिए इम्प्रूव करता है? और अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के जो करिकुलम्स हैं उसको, उसकी इम्प्रूवमेंट करनी है। जो उसमें कमी पेशी है उसको इम्प्रूव करना है, उस कमी पेशी को दूर करना है, ठीक है। करिकुलम्स हर साल रिवाइज होते हैं, कि करिकुलम जो है हर साल रिवाइज होते हैं, उनके अंदर जो क्लिनिकल साइड पे चीज़ें होती हैं उनको ऐड करना होता है, और जो उन्हें लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए तो वो उनको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? करिकुलम की इम्प्रूवमेंट हुई। ये भी किससे पता चला हमें? रिसर्च से। कि रिसर्च से हमें पता चला कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को रिसर्च भी आना चाहिए, उनको एनाटमी और फिजियो का भी पता होना चाहिए, उनको मैकेनिज्म, ड्रग्स के मैकेनिज्म का भी पता होना चाहिए। ये सारा किससे पता चला? रिसर्च से। और ये सारी चीज़ें जब रिसर्च की गई तो किस में ऐड की गई? कैरिकुलम में। कैरिकुलम की क्या हुई? इम्प्रूवमेंट। आज का नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या स्कोप है, ठीक है, इसके मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपने याद रखने हैं। ईजी हैं पॉइंट्स, मुश्किल नहीं है। असेसमेंट में क्या होता है? असेसमेंट हमने किस चीज़ की करनी है? असेसमेंट हमने करनी है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी करनी है? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की। जो पहले से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है उसकी करनी है। उसकी किस चीज़ की करनी है? स्ट्रक्चर की, ठीक है। और असेसमेंट हम किसकी करेंगे? स्टाफिंग की, उसके अंदर स्टाफ कैसा है, ठीक है। और किसकी हम असेसमेंट करेंगे? उसकी परफॉर्मेंस की, ठीक है। और असेसमेंट हम किस चीज़ की करेंगे? उनकी बेनिफिट्स की। पता चला असेसमेंट किस किस चीज़ की करनी है? जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है उसके स्ट्रक्चर को असेस करना है, कोई और डिपार्टमेंट तो नहीं बिल्ड करना हमने, ठीक है। फिर है स्टाफिंग देखनी है हमने कि हमारे जो स्टाफ है, ठीक है, वो कैसा स्टाफ है, ठीक है, वो स्टाफ काम कर भी रहा है या नहीं, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करना है, ठीक है।
फिर है बेनिफिट असेस करनी है, हम हमारी इस जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं इतनी सारी, वो उसका बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है, ये सारा क्या है असेसमेंट। और ये सारा हमें किससे पता चला है, एक रिसर्च से, कि जब तक हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की असेसमेंट करते रहेंगे तब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है कि न्यू स्टाफ को हायर करना। जब न्यू स्टाफ को हायर करना है तो रिसर्च हमें क्या बताती है कि न्यू स्टाफ को आप कैसे हायर कर सकते हैं, बाय इंटरव्यू, ठीक है, फेस टू फेस इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, टेलीविजन इंटरव्यू, कौन सा मेथड बेस्ट है, ये भी हमें किससे पता चला, एक रिसर्च से। नेक्स्ट पॉइंट, पहला असेसमेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद हमारे पास आता है डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट क्या होता है, डिप्लॉयमेंट होता है पोजीशनिंग ऑफ स्टाफ। ने जो स्टाफ हायर कर लिया, ठीक है, अब जो स्टाफ हमने हायर किया है उसको पोजीशन कौन सी देनी है, इट मीन्स हमने वो देखना है उसका जो क्लिनिकल एरिया ऑफ प्रैक्टिस या क्लिनिकल एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि जो बेस्ट जो नॉलेज है उसके पास, जिस फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज है, वो उसको बेटर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये होती है डिप्लॉयमेंट। अब रिटेनमेंट क्या होता है, स्टाफ हमने हायर कर लिया, उसको पोजीशन भी सेट कर दी, अब हमने रिटेनमेंट करनी है उसकी। मीन हमारे पास एम्प्लॉय है कोई, तो वो जब हमें छोड़ के जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो क्यों छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उसको दोबारा से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना क्या होता है, रिटेनमेंट होता है। ये भी हमें किससे पता चला, रिसर्च से, कि जो एम्प्लॉयमेंट हमें लीव करके जा रहे हैं हमें उनसे पूछना चाहिए कि रीज़न क्या है, वो क्यों जा रहे हैं। हमें उनको कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम है, किसी उसके सिस्टम से, या हमारे जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनसे प्रॉब्लम है, तो हमें उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उन्हें रिटेन करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी किससे पता चली, रिसर्च से। हमने इसमें 4 पॉइंट देखे, असेसमेंट, रिक्रूटमेंट, डिप्लॉयमेंट और रिटेनमेंट। असेसमेंट में हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को असेस करना है, स्टाफिंग को, परफॉर्मेंस को, बेनिफिट को। रिक्रूटमेंट में क्या आता है, न्यू स्टाफ को हमने कैसे हायर करना है, इंटरव्यूज देखे, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में आता था हमारे पास स्टाफ को पोजीशन कौन सी देनी है, रिटेन कैसे करना है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में रिसर्च का क्या रोल है। लास्ट पॉइंट में हमारे पास क्या, रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखिएगा, रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम में रिसर्च का क्या रोल है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि डिवेल्प करता है हेल्थ केयर मॉडल्स। क्या डिवेल्प करता है, हेल्थ केयर मॉडल। रिसर्च के थ्रू हम डिफरेंट हेल्थ केयर मॉडल्स जो हैं वो डिवेल्प करते हैं, जिनका काम क्या है कि लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करना, किस बेस पे, ऑन अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, उस प्राइस पे जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब हेल्थ केयर मॉडल्स क्या होते हैं, आपने कम्युनिटी के अंदर हमने हेल्थ केयर मॉडल्स जो पढ़े थे, हेल्थ केयर मॉडल्स जो पढ़े थे वो मेन टू थे हमारे पास, ठीक है। मेन टू कौन से थे, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट में, पब्लिक में हमारे पास क्या आता था, रूरल और अर्बन। हमने हेल्थ केयर मॉडल वो सेट करने हैं जो हम रूरल एरियाज़ के लोगों को भी केयर प्रोवाइड कर ऐसे हेल्थ केयर सेटअप को सेट करना, इसमें स्पेशल डिजीज़ का ट्रीटमेंट हो, ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर्स जिसमें के अंदर जो है प्राइमरी लेवल पे भी मेडिकल जो डिस्पेंसरीज बनी होती हैं, क्लिनिक बने होते हैं, जहाँ पे जो पीपल्स हैं वो अफोर्डेबल प्राइस पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इसी के साथ साथ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एवेलुएशन। एवेलुएशन ऑफ हेल्थ पॉलिसीज़। जो हेल्थ पॉलिसीज़ हमारे पास बनी हुई हैं उनकी एवेलुएशन करना, ठीक है।
स्टैटिस्टिकल मेथड से या अदर मेथड से उनकी एवेलुएशन करके हमें ये पता चलता है कि हमारी पॉलिसी कितनी वर्केबल है, कितनी इससे हमारे कितने परसेंट हम इससे क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर पाए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चली? रिसर्च से। जब हमने रिसर्च की हमें पता चला हमारे जो DHQ हैं या THQ हैं ये किस लेवल तक क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी जब एवेलुएशन हुई हमने उनके परफॉर्मेंस चेक किए, उनकी केयर ऑफ क्वालिटी देखी, तो ये हम तब जो है एवेलुएट कर सकते हैं। ये सारा हमें किससे पता चलता है? एक रिसर्च से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बार हम इसको समराइज करते हैं, हमने क्या क्या आज पढ़ा है। हमने देखा स्कोप ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। ठीक है, जो कि हमने एक बॉक्स के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है ताकि ये चीज़ आपके माइंड में रहे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या था? रिसर्च इन क्लिनिकल एस्पेक्ट। दूसरा पॉइंट था रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। थर्ड था रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम, ये लास्ट पॉइंट था। तो रिसर्च इन क्लिनिकल एस्पेक्ट में हमने क्या देखा? हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, रिडक्शन ऑफ रिस्क। ठीक है, पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ केयर, पैलिएटिव ऑफ केयर, इसमें टाइम मैनेजमेंट था, नर्सिंग मैनेजमेंट थी। ठीक है, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन में हमने देखा कि स्किलफुल नर्स हमारे पास होनी चाहिए। टीचिंग स्टाफ जो है वो भी स्किलफुल होना चाहिए। इसके अंदर हम जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, उन कैरिकुलम को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हमने 4 पॉइंट पढ़े: असेसमेंट, रिक्रूटमेंट, डिप्लॉयमेंट और रिटेनमेंट। नेक्स्ट हमने लास्ट पॉइंट देखा कि हेल्थ के जो है हमारी रिसर्च वो हेल्थ सिस्टम में को कैसे इम्प्रूव कर रही है, उसका स्कोप उसमें क्या है। तो उसमें हमने देखा था कि हेल्थ केयर सिस्टम को मॉडल डिवेल्प करता है। ठीक है, मॉडल डिवेल्प करने के साथ साथ वो क्या करता है? जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उनको रिफाइन करता है। ठीक है, और जो हमारे पास पॉलिसीज़ बनी हुई हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं उनकी एवेलुएशन चेक करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? एक रिसर्च से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट।